हनीमन बी की सीरीज़ का ये चौथा केस है। 3 केस हमने हर डे पर डे की मुनासबत से किए हैं, ये चौथा केस है। और ये केस है दमा का। एक 26 साल की लड़की थी, उसने आके बताया कि डॉक्टर साहब मुझे दमा होता है, मुझे सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, सीटियों की आवाज़ आती है, खांसी आती है। मुझे लंबे अरसे से मसला है कि मैं इसमें अमूमी तौर पे मुझे सांस बहुत फूलता है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है। और मैंने कहा ये होता कब है? उसने कहा डॉक्टर साहब अगर पोलन का सीज़न आए, कटाई का अगर मौसम आए, ये मार्च अप्रैल के, तो उन दिनों में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मार्च अप्रैल मई के इन दिनों में। और वैसे भी अगर मिट्टी वाला काम करूँ तो मुझे तब भी ये एग्रावेट करता है, ट्रिगर करता है, मेरी जो है सांस लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद भी ऑस्कल्टेट करके देखा, स्टैट लगा के देखा, तो वीजिंग साउंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बड़ी दूर से फील हो रही थी। अब ये एक दमे का केस है, हम सिर्फ दमे के नाम पे, डिजीज़ के नाम से पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते। अब हमने क्या किया, उस दमे के अलावा उसकी मोडेलिटीज़ लेने की कोशिश की। मैंने मज़ीद पूछा तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे सांस लेना मुश्किल होता है लेटते हुए। डॉक्टर साहब मैं सीधा नहीं लेट सकती। अब पेशेंट आके कहे कि डॉक्टर साहब मैं लेटते हुए वक्त मुझे मसला है, तो आपको ये ज़रूर एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर पूछना चाहिए, सीधा लेटने से, साइड पे लेटने से, या कोई ख़ास पोजीशन है जिससे आपको मसला होता है? इस पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मैं सीधा नहीं लेट सकती, मैं जब भी लेटती तो पीछे 2-3 तकिए रखती हूँ। तो मैं ज़रा ऐसे समझ लें कि डॉक्टर साहब मैं बैठ के रात गुजारती है, तब मुझे सांस सही आता है, लेट मैं बिल्कुल नहीं सकती। और इसके अलावा दमे के अलावा उससे जो डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और मैं धूप में नहीं जा सकती, वे इतनी गर्मी लगती है। और ये पहली एक पेशेंट थी, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैंने अपने शोहर को कहा कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरा जनाजा धूप में ना उठाना। मुझे इतनी गर्मी की शिद्दत को बयान करने के लिए उसने कहा, इसका ये मतलब है कि वो पेशेंट थर्मली हॉट है, हम इसको चिली रेमडी नहीं दे सकते। अब एक तो हमें पता चल गया कि थर्मली पेशेंट हॉट है, बाकी भी उसकी जो जितने फीचर्स हैं वो उसके साथ कोलैबोरेट करने चाहिए कि पेशेंट लेट हॉट हो, पेशेंट बैक पे लेट ना सके, पीछे 2 तकिए रख के रखें तो थोड़ा उसे सुकून मिले, और बाकी उसके सारे ये फीचर हैं वो उस केस में अगर होंगे तो फिर ये जो रेमेडी है, एस्थमा भी ये क्योंकि एलर्जीज़ हैं, ये भी ऑटोइम्यून भी हो सकता है, तो ये तब बेहतर हो सकते हैं कि अगर हम एग्जैक्ट इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेंगे। ये रेपेटरी के चार्ट आपके सामने है। उनका हेडेक है, सन एक्सपोजर टू एस्थमा है, लाइन डोन है, डिफिकल्ट डस्ट रोम है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, लाइन वेल्युएशन हेड हाई में। हम अमूमी तौर पे आर्सेनिकम को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं, बाकी आर्सेनिकम के लिए की मोडेलिटी है, लेकिन आर्सेनिकम चिपी रेमेडी है। रेस्पिरेशन डस्ट रोम मतलब डिफिकल्ट है। अब रेस्पिरेशन लाइन एग्रावेशन बैक ऑफ, दो मोडेलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट सीधा नहीं लेट सकती और पेशेंट 2 तकिए आगे रखेगी तो उसे सुकून मिलेगा, बाकी थर्मली। और पेशेंट को जैसी पल्स रेमेडी ही रिपीटेड डोजेस पे देता रहा 200 में, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पेशेंट का जो एक्यूट एपिसोड था वो तो सेटल हुआ ही हुआ, और उसको वो एनुअल तौर पे अभी भी पेशेंट मेरे साथ इन टच में है। साल में कभी कभार उसको थोड़ा बहुत अगर कोई इशू हो तो हो, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसको अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो जो दमे का एपिसोड होते थे उसको फ्रीक्वेंटली अब वो नहीं होते। इस केस की खास लर्निंग ये है कि एक्यूट केस में हम जनरल स्टेट को ज़्यादा देखते हैं ओवरव्यू के तौर पे, हम उसकी भूख प्यास नींद हम उसी में चले जाते हैं, जो एक्यूट मोडेलिटी हो उसमें देखते हैं। लेकिन क्रॉनिक केसेस में हम मोडेलिटीज़ के साथ साथ हम थर्मल्स हों, हमारी थर्स्ट, हम सारा पूरे एक्सेस को लेके चलेंगे। जो पेशेंट के की फीचर है वो मेडिसिन के की फीचर होने चाहिए, फिर केस सॉल्व होता है। अगर हम सिर्फ ब्लस्टेड होते हैं, वे सॉल्व नहीं होता।